जय माता दी दोस्तों, मैं प्रीति मिश्रा प्रीत का पद इस चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज इस वीडियो में हम सभी संतोषी माता व्रत के नियम और इस व्रत की कथा के बारे में जानेंगे। मित्रों, सबसे पहले अनुरोध है कि आप लोग मेरे वीडियो को पूरा देखें। पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और ना पसंद आए तो आप कमेंट के द्वारा ज़रूर मेरी कमियों को मुझे बताइएगा। अब हम चलते हैं संतोषी माता व्रत के नियम की तरफ। इस दिन सबसे पहले माँ संतोषी की प्रतिमा को मंदिर या पूजा स्थान पर स्थापित करें। उनकी प्रतिमा के सामने एक जल भरा कलश रखें। कलश के ऊपर ही कटोरे में गुड़ चना रखें। माता के नाम का एक घी का दीपक जलाएं। संतोषी माता को अक्षत, फूल, इत्र और लाल चुनरी अर्पित करें। अब माँ संतोषी को गुड़ चने का भोग अवश्य लगाएं। संतोषी माता की जय बोलकर माता की कथा पढ़ना शुरू करें। इस दिन माता की कथा पढ़ना आवश्यक होता है। अगर आप कथा ना पढ़ पाएं तो आप कथा सुन भी सकते हैं, इसीलिए मैंने अपनी यह वीडियो बनाई है। इस दिन कथा पढ़ते वक्त हाथ में गुड़ और चना रखें। कथा पूरी होने के बाद माँ की आरती करें। अब कटोरी में रखे गुड़ चने को प्रसाद के तौर पर सभी को खिलाएं और गाय को भी खिलाएं। मान्यता है कि इस दिन पूरे व्रत के दौरान खट्टी चीज नहीं खानी चाहिए, अर्थात जब तक आपका व्रत समाप्त नहीं होता तब तक आपको कोई भी खट्टी चीज जैसे टमाटर, खटाई, आमचूर, यहाँ तक कि पके हुए आम भी नहीं खाने चाहिए। इस व्रत के लिए यह वर्जित है। अब हम इस व्रत की कथा के बारे में जानेंगे। पौराणिक मान्यता के अनुसार एक बुढ़िया थी जिसके 7 बेटे थे। 7 भाइयों में से एक बहुत ही निकम्मा था, बाकी बहुत ही काबिल व मेहनती थे। इसलिए बुढ़िया हमेशा निकम्मे बेटे को बाकी 6 भाइयों का जूठा खिलाती थी। एक दिन निकम्मे बेटे की पत्नी ने कहा कि तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ बहुत भेदभाव करती है, पर उस बेटे को यकीन नहीं हुआ। एक दिन सच जानने के लिए सिरदर्द का बहाना बनाकर वह रसोई में ही चादर ओढ़कर लेट गया। माता हमेशा की तरह जब 6 भाइयों को खाना खिला चुकी तो 7वें के लिए सब्जी जूठन से खाना परोस 7वें बेटे को उठाने लगी। माता के इस कृत्य को देखकर उसने भोजन नहीं किया और घर छोड़कर परदेश चला गया। जब वह जाने को तैयार हुआ तो पत्नी का ख्याल आया, जो पशुओं के बाड़े में गोबर के उपले बना रही थी। उसने अपने जाने के बारे में बताते हुए कहा, हम जावे परदेश आवेंगे कुछ काल, तुम रहियो संतोष से धर्म आपनो पाल। वहीं पत्नी ने भी इसी लहजे में जवाब देते हुए कहा कि जाओ पिया आनंद से हमारी सोच हटाए, राम भरोसे हम रहे ईश्वर तुम्हें सहाय। 2 निशानी आपने देख धरु से धीर, सुधिमति हमारी विसारियो राखियो मन गंभीर। उसकी पत्नी ने जब निशानी मांगी तो उसने कहा कि मेरे पास तो तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है, सिर्फ यह अंगूठी है, यही रख लो। साथ ही उसने पत्नी से भी निशानी मांगी तो पत्नी ने कहा कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, यह गोबर से सने हाथ है, उनकी छाप ही साथ ले जाओ। अब पीठ पर पत्नी के हाथों से बनी गोबर की छाप लिए वह शहर चल पड़ा। परदेश में पहुंचकर उसने अपनी हालत का जिक्र एक सेठ से किया और नौकरी मांगी। सेठ ने भी उसे रख लिया। बात पैसों की हुई तो सेठ ने कहा, जैसा काम वैसा दाम। अब वक्त आदमी को होशियार बना ही देता है। धीरे धीरे वह कामकाज में माहिर हो गया। सेठ के बाकी नौकर चाकर भी उसकी होशियारी के मुरीद होने लगे। साथ ही उससे कई लोग जलने भी लगे। सेठ ने भी भाप लिया कि बंदा काम का है। धीरे धीरे सेठ ने उसे अपना बाही खाता संभालने का जिम्मा दे दिया और उसकी ईमानदारी से खुश होकर एक समय बाद सेठ ने उसे मुनाफे का हिस्सेदार भी बना लिया। उधर पत्नी की बहुत दुर्दशा हो रखी थी। उसकी सास जेठानियों ने उसका जीना हराम कर रखा था। एक तो घर का सारा काम उससे करवाती, ऊपर से खाने को भी घास फूस की रोटी मिल जाती तो गनीमत होती। एक दिन वह पास के वन से लकड़ियां लेने गई तो उसने देखा कि कुछ महिलाएं वहां कथा कह रही हैं। जब उसने महिलाओं से पूछा कि यह व्रत और कथा किसकी है तो उन्होंने बताया कि संतोषी माता की व्रत कथा कह रही हैं। उसने पूछा कि उसे भी इस व्रत की विधि बताएं। उस रास्ते में मंदिर भी दिखाई दिया। वह माता के चरणों में लेट गई और कहने लगी कि हे माँ, मैं क्या करूँ, मेरा कल्याण करो माँ। माँ ने भी उसकी पुकार सुनी। वह लकड़ियों को बेचकर प्रसाद के लिए गुड़ चना लाई और शुक्रवार का उपवास किया। वह व्रत कथा भी सुनी। कुछ ही दिनों में उसके पति की चिट्ठी मिली, साथ ही उसके पैसे भी आने लगे। अब वह हर शुक्रवार को उपवास करने लगी। फिर उसके माँ से गुहार लगाई कि हे माँ, मुझे मेरे स्वामी से मिला दो। तब स्वयं माँ एक वृद्धा का वेश धारण कर उसके पति के पास पहुंची और उससे पूछा कि उसका कोई घर बार है या नहीं।
उसने बताया कि सब कुछ है, लेकिन इस काम को छोड़कर कैसे जाऊं। तब वृद्धा ने कहा कि तुम माँ संतोषी के नाम का दिया जलाकर कल सुबह दुकान पर बैठना, शाम तक तुम्हारा सारा हिसाब किताब हो जाएगा और सामान भी बिक जाएगा। उसने ऐसा ही किया। माता के वरदान से वह शाम के समय कपड़े गहने खरीद कर अपने गांव चल दिया। उधर उसकी पत्नी रोज की तरह माता के मंदिर में माता से बात कर रही थी। हे माँ, मेरे स्वामी कब आएंगे? तो उन्होंने कहा, बेटी तुम्हारे पास जो लकड़ियाँ हैं इनकी 3 गठरियाँ बना ले। एक को नदी किनारे छोड़ दो, एक को यहाँ मंदिर में और एक को अपने घर जाकर पटक कर कहना कि लो लकड़ियाँ, 2 भूसे की रोटी। माता के कहने पर उसने वैसा ही किया। उधर जब उसका पति लौट रहा था तो नदी पार करते हुए ही सूखी लकड़ियाँ दिखाई दी। सफ़र से थकान हो गई थी और भूख भी लगाई थी। उसने आग जलाई और भोजन का प्रबंध किया और खा पीकर घर की ओर रवाना हुआ। जब वह घर पहुंचा तो उसने सुना कि उसकी पत्नी ने लकड़ियों का गट्ठर आंगन में पटक कर कहा कि लो सासू जी, लकड़ियों का गट्ठर लो और भूसे की रोटी दो। पति ने स्वर सुना तो वह बाहर आया। अपनी पत्नी की हालत देखकर उसे बहुत दुख हुआ। अपनी माँ से पूछा कि इसकी ऐसी हालत क्यों हुई, तो माँ ने कहा कि काम धाम कुछ करती नहीं, गांव भर में भटकती रहती है। पर वह अपने साथ हुए अन्याय को भी भूला नहीं था। उसने दूसरे घर की चाबी मांगी और अलग रहने लगा। अब तो माँ संतोषी की कृपा से उसके दिन बहुर गए। फिर वह शुक्रवार भी आया जिसमें माता का उद्यापन करना था। पूरी तैयारी कर ली गई। उसने अपनी जेठानी के बच्चों को बुलाया, लेकिन जेठानी ने अपने बच्चों को पूरी तरह सिखाकर भेजा था कि भोजन के समय खटाई अवश्य मांगना। अब बच्चन भोजन के बाद खट्टी चीज के लिए जिद करने लगे तो उसने मना कर दिया और माता का प्रसाद पैसे देकर बच्चों को भेज दिया। उन्हीं पैसों से बच्चों ने खट्टी चीज खरीद ली और उसे खा लिया। इस प्रकार व्रत का उद्यापन पूरा नहीं हुआ और संतोषी माता भी रुष्ट हो गई। बहू के पति को राजा ने सैनिक पकड़ कर ले गए। जेठ जेठानी फिर से ताने मारने लगे। लोगों को लूट लूट कर धन इकट्ठा कर लिया। अब जेल में सड़ेगा तो पता चलेगा। बहू से यह सहन नहीं हुआ और माँ के चरणों में वह जा पहुंची और कहने लगी, माँ, मुझे और मेरे पति को किस बात की सजा दे रही हो? माता कहने लगी, बेटी, तूने उद्यापन पूरा नहीं किया, इस वजह से तुम्हें यह सब सहन करना पड़ रहा है। अब दोबारा उद्यापन करो और इस बार कोई गलती मत करना। बहू का पति वापस लौट आया और अगले शुक्रवार को विधि पूर्वक फिर से उन्होंने उद्यापन किया। इस बार कोई भी भूल नहीं की और ब्राह्मण के लड़के को बुलाकर व्रत का उद्यापन किया। इस बार पैसों की जगह फल दिए और उसका उद्यापन पूरा हुआ। माँ संतोषी की कृपा से जल्द ही बहू ने एक सुंदर से पुत्र को जन्म दिया और बहू को देखकर पूरे परिवार ने संतोषी माता का विधिवत पूजन करना शुरू कर दिया और उनका पूरे परिवार सुख से जीवन बिताने लगा। शुक्रवार का दिन माँ संतोषी के नाम का होता है। इस दिन कई महिलाएं माता संतोषी का व्रत रखती हैं और पूजन करती हैं। इस व्रत में आपने देखा होगा गुड़ और चने का प्रसाद खास होता है। माना जाता है कि माँ संतोषी को भोग भी गुड़ और चने का ही चढ़ाया जाता है। साथ ही यह गुड़ और चने का प्रसाद गाय को भी खिलाया जाता है। अगर आप भी हर शुक्रवार को संतोषी माता का व्रत रखना चाहती हैं तो यह बातें आपको जरूर जाननी चाहिए। इस तरह बहनों, अगर आप भी संतोषी माता का व्रत करना चाहती हैं तो आपके सभी दुखों से आपको मुक्ति मिलेगी। मेरी यह वीडियो आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब मैं ये वीडियो यहीं पर समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।